आप सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से हर बार की तरह नई जानकारी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गोरोचन क्या है, उसका किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए या उसका किस लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है और क्या उससे हमें लाभ होता है, इसी से संबंधित जानकारी बताने वाले हैं। क्योंकि गोरोचन बहुत ही अत्यंत चमत्कारी एवं शक्तिपूर्ण एवं शुद्ध माना गया है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति गाय से हुई है और आप सभी जानते हैं गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे धर्म के अनुसार शास्त्रों में यह कार्य वर्जित बताए गए हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल, गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह गोरोचन इतना चमत्कारी है कि इसका कार्य करने से वह तुरंत ही असर मिलता है, इसका प्रयोग करने से तुरंत ही हमें लाभ मिलता है। जिस प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्तजन किसी मंत्र का जाप करता है तो उससे केवल वही देवता प्रसन्न होता है, उसी का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन हम गोरोचन का प्रयोग करते हैं तो आप सभी जानते हैं गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गोरोचन का प्रयोग करते समय हमारे ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। तो इसी तरह हम आपके इसके अनेकों प्रकार के जो चमत्कारी उपाय हैं वो सभी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सभी से निवेदन है, जिन्होंने अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। तो आइए अब इसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं या गोरोचन का किस तरह प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। नंबर 1 बताते हैं, अगर आप किसी विशेष कार्य या मनोकामना के लिए हवन, पूजा पाठ आदि करते हैं और वह सफल नहीं हो पाता तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, यदि कोई भी यज्ञ हवन सफल नहीं हो पाता है तो उन्हें थोड़ा सा गोरोचन लेकर लाल कपड़े में पोटली बनाकर यज्ञ हवन करते समय अपने सम्मुख रख लें। ऐसा करने से उनका यज्ञ हवन पूजा पाठ निश्चित ही सफल होती है। उन्हें किसी प्रकार की विघ्न बाधा या किसी प्रकार की अड़चनें या किसी प्रकार की रुकावटें उनके सम्मुख नहीं आती हैं। इसी तरह नंबर 2 पर हम बताते हैं, अगर आप ऑफिस, कंपनी में या अन्य किसी जगह पर कार्य करते हैं तो वहाँ आपको लाभ नहीं मिलता या आपकी किसी से बनती नहीं है या बारंबार आपको आपका बॉस परेशान करता है, तो आपको क्या करना चाहिए। यदि किसी भी मनुष्य के साथ, किसी भक्तजन के साथ इस प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो उन्हें थोड़ा सा गोरोचन लेकर उसमें सिंदूर मिलाकर रखें। और जब भी आप किसी भी कार्य से जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं तो नित्य रोजाना उसका तिलक लगा कर जाएं, तो कुछ ही दिनों में आप सभी के साथ घुल मिल जाओगे, सभी के साथ आपका मेल बर्ताव अच्छा रहेगा तथा मान सम्मान मिलेगा और आपके कार्यों में धन में निश्चित ही लाभ होगा। इसी तरह आगे हम और भी बताते हुए नंबर 3 पर बताते हैं, यदि आपके घर में तनाव रहता है, उच्चाटन रहती है, मानसिक परेशानी रहती है, ग्रह कलेश रहता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, यदि किसी भक्तजन के इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो उन्हें गुरु पुष्य नक्षत्र में गोरोचन लाकर सिंदूर में मिलाकर एक चांदी की डिब्बी के अंदर, जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा स्थान पर रख दें और रोजाना उसकी धूप दीप करें, उसके दर्शन करें। ऐसा करने से निश्चित ही उस घर में मान सम्मान की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, धन की बरकत होती है तथा सदैव ही उस घर में सुख शांति बनी रहती है। इसी तरह और भी उपाय बताते हुए आगे नंबर 4 पर हम बताते हैं, यदि कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, उसे आराम नहीं लग रहा या दवाई काम नहीं करती, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, यदि कोई भक्तजन के इस प्रकार की लंबे समय से कोई बीमारी है या उन्हें किसी प्रकार का कोई आराम नहीं लग पा रहा है, तो उन्हें एक गोरोचन का टुकड़ा लेकर और उसको पानी में भिगोकर, पानी में पिलाकर उसको 2 चम्मच के करीब उसको पिएं। ऐसा करने से निश्चित ही उन्हें आराम मिलेगा और उनकी जो भी किसी प्रकार का कोई रोग है वह निश्चित ही दूर हो जाएगा।
और इसी से संबंधित और भी उपाय बताते हुए हम नंबर 5 पर बताते हैं, यदि आपके घर में पितृ दोष है या पितरों के कारण आपके कोई कार्य नहीं बन पाते, जैसे आप सभी ने देखा होगा किसी प्रकार की कोई रुकावट परेशानी आती है, आप नज़दीकी ब्राह्मणों से, शास्त्री से जाकर पूछते हैं कि हमारे क्या समस्या, हमारा ये काम नहीं हो पा रहा, तो ब्राह्मण लोग कहते हैं आपके पितृ दोष है, पितरों के कारण इस प्रकार की रुकावट आ रही है, काम नहीं बन पा रहा, तो उन्हें इस गोरोचन का किस तरह प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या पितरों के कारण आ रही है या उनके कार्य नहीं बन पा रहे, तो उन्हें थोड़ा सा एक गोरोचन का टुकड़ा लेकर किसी भी शुद्ध जगह पर या मंदिर में सोने या चांदी की डिब्बी में रखकर उनकी रोजाना पूजा करें। ऐसा करने से निश्चित ही उनके जो भी कार्य रुके हुए हैं या मान सम्मान में कमी आ रही है तो वो सफल हो जाएगा। अगर हो सकता है तो थोड़ा सा टुकड़ा लेकर चांदी के ताबीज में भरकर लाल धागे की सहायता से अपने गले में धारण करें। ऐसा करने से भी उनके जो भी कार्य रुके हुए हैं निश्चित ही सफल होंगे और जहाँ भी वह जाएंगे वहाँ उन्हें मान सम्मान मिलेगा। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 6 पर हम बताते हैं, अगर आप कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या किसी को भी आप जैसे झाड़ा देते हो या किसी के औना टूट का टोक किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम बताते हैं, यदि किसी भक्तजन इस प्रकार के औने टूटके की या टोक नज़र किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उन्होंने जो भी मंत्र सिद्ध किया हुआ है या आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर लें, जैसे गायत्री मंत्र है, बालाजी का मंत्र है, काली माता का मंत्र है, या जो कोई भी उनकी इच्छा है जिस हिसाब से उन्होंने मंत्र की सिद्ध करना चाहते हैं या सिद्ध किया हुआ है, उस मंत्र को गोलोचन की सहायता से तथा अनार की कलम लेकर भोजपत्र पर लिख लें और उसको चांदी के ताबीज में भरकर लाल धागे की सहायता से गले में धारण करें। ऐसा करने से उसके ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा या औना टूट का तंत्र मंत्र किया कराया कुछ भी किसी प्रकार की कोई समस्या उस व्यक्ति के ऊपर नहीं आएगी और निश्चित ही उसे लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा तथा माता लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर बरसती रहेगी। उनके धन में वृद्धि निरंतर दिनों दिन बढ़ती रहेगी। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 7 पर बताते हैं, यदि किसी भक्तजन के कारोबार नहीं चल पा रहा, कारोबार में रुकावट आ रही है या बार बार कार्यों में हानि होती है या उनके कारोबार को नज़र टोक लग जाती है तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम बताते हैं, यदि किसी की भी कारोबार में इस प्रकार की कोई हानि है तो उन्हें गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र में शुद्ध गोरोचन लेकर उसको चांदी की डिब्बी में भरकर जहाँ भी आप कार्य करते हैं, जहाँ भी आपका ऑफिस है, उस ऑफिस में अपने टेबल के पास कहीं भी अच्छी जगह पर ऐसे रख दें किसी को नज़र ना आए या अशुद्धि के हाथ या झूठे कूटे हाथ वहाँ पर ना लगे। और दिन प्रतिदिन जब भी आप ऑफिस में जाते हो सर्वप्रथम आप उसके दर्शन करें, उसके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए कार्यों में प्रगति के लिए मनोकामना करें। ऐसा करने से निश्चित ही उनके कार्य व्यापार दौड़ने लगेगा और माता लक्ष्मी की कृपा तथा कुबेर महाराज की कृपा सदैव उनके ऊपर बनी रहेगी। इसके साथ साथ आप उसको गोरोचन का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर तथा गुलाब जल में उसको भिगोकर जहाँ भी आपका ऑफिस है उसके सामने मेन गेट पर 2 स्वास्तिक दोनों तरफ अवश्य बनाएं। ऐसा करने से भी उसके ऑफिस पर किसी प्रकार की टोक या बुरी नज़र हो वह नहीं लगेगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और अनेकों वीडियो के द्वारा इसी तरह नए उपाय, अच्छे से अच्छे उपाय आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।